व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न दी अनलर्न। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, बहुत दिनों से मैं लेक्चर्स डाल ही नहीं पाई क्योंकि इतना काम था। मेरे भी कुछ एग्जाम स्केड्यूल्स हुए हैं तो उसके प्रिपरेशंस में फिर मेरे ट्यूशन्स क्लासेस और कुछ घर के काम वगैरह लेके तो शेड्यूल पूरा पैक हो गया था। तो मैं पीपीटीज बन के रेडी थी लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड डिकोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वाली चीज़ एकदम टाइम टू टाइम करूँ। थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, तो आप लोग भी ज़रा पुराने लेक्चर्स को देख लिया करो, थोड़ा मुझे कमेंट्स वगैरह करके बता दिया करो कि कैसा चल रहा है। ओके, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी प्रीवियस सेशन की सीरीज़ को जो हमने शुरू की थी, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अभी ये पेन नहीं चल रहा है। ओके, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग ने जो स्टार्ट किया था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज रहेंगी हमारी। अभी एग्जाम्स आने वाले हैं एनवीएस वालों के एग्जाम के। जो डेट है, टेंटेटिव डेट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, 28 से 1 दिसंबर के बीच में कराने की उनकी ये चल रही है। उसमें कॉमर्स वालों का भी पेपर होने वाला है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें काम आ सकती है। इसके प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हो, उसमें आपके इकोनॉमिक्स के और कॉमर्स के काफ़ी कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग इसमें लेक्चर्स ऐड ऑन करते रहेंगे। तो जैसे आगे केवीएस के फॉर्म निकलेंगे तब तक हमारी सीरीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ बिजनेस के कंसेप्ट वगैरह किए हुए थे, कंजर्वेटिज्म के, प्रूडेंस के, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, ये कंसेप्ट किए थे। उसी सीरीज में, उसी लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट के साथ में। उन सारे लेक्चर्स के लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक्स डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी उन लेक्चर्स को फॉलो अप कर सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग पीरियड, डुअल एस्पेक्ट एंड फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इस लेक्चर में मैंने तीनों चीज़ों को डाला हुआ है क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट है तो छोटे छोटे लेक्चर्स नहीं बनाएंगे ताकि आपका और हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करेंगे। बिफोर दैट वी हैव अ कोट ऑफ द डे दैट मोटिवेशन इज लाइक अ सेल्फ स्टार्ट और अ किक इन योर व्हीकल। सेल्फ बटन या स्टार्ट की जो बटन होती है ना आपके व्हीकल में, वैसा काम करता है मोटिवेशन, जो सिर्फ आपको चाहिए, ओनली नीड इन द बिगनिंग। आपको इसकी जरूरत सिर्फ बिगनिंग में पड़ेगी। बट डिसिप्लिन इज लाइक अ एक्सेलरेटर, जो आप एक्सेलेट करते हो अपने व्हीकल को जिससे गाड़ी आगे जाती है, तो वैसा काम करता है डिसिप्लिन का फैक्टर। अगर आपका डिसिप्लिन इसके जैसा है तो आपको ये एंड तक चाहिए आपकी जर्नी को ऑन रखने के लिए। आपका जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है सक्सेस के लिए, किसी भी चीज़ को आप अचीव करना चाहो, बात यहाँ पर सिर्फ किसी एग्जाम को क्रैक करने की या कोई एक जॉब ले लेने की पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, बात सिर्फ उसकी नहीं होती है। कोई भी चीज़, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एक बिजनेस वुमेन हो, हाउस वाइफ हो, एक बच्चे हो, आप कोई चीज़ अपने लाइफ में प्लान कर रहे हो जो कि आप चाहते हो कि आप वो चीज़ अचीव करो, वहाँ तक पहुँचो, तो आपको एक हैबिट, एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लगातार उस चीज़ में रहना ही पड़ेगा। तब जाकर आपको उसके रिजल्ट थोड़े थोड़े दिखने लगेंगे। आप सोचोगे कि एक ही दिन गाड़ी चलाऊंगा, एक ही दिन जिम चले जाऊंगा, एक ही दिन डाइट फॉलो कर लूंगा, या एग्जाम के एक ही दिन पढ़ लूंगा, या 1 घंटे पहले ही कुछ पढ़ लूंगा और मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर लूंगा जो एक सक्सेसफुल आदमी ने या औरत ने अचीव की है, तो ये एकदम ना के बराबर वैसी बात हो गई है कि भाई ये चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपने जो एम करा है, वो चीज़ ही रॉन्ग है। उसके कुछ प्रॉपर आपके पास प्लानिंग या स्ट्रैटेजी है ही नहीं। वैसे तो प्लानिंग कभी भी 100% सही नहीं होती, 100% पूरी नहीं होती, कोई भी प्रिपरेशन 100% नहीं होती है। सब में आपको कुछ न कुछ डेफिशिएंसी, कुछ न कुछ लैक दिखने, कमी देखने मिलेगी। बट उसका मतलब यही नहीं है कि हम कोशिश भी नहीं करें, तो गलत हो जाएगा। तो जब तक आप ये डिसिप्लिन और हैबिट की को डेवलप नहीं करते हो, तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड तक नहीं बढ़ पाओगे। तो ये मैं कुछ पढ़ रही थी, कुछ लिख रही थी, कुछ अपने ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो सडनली मेरे दिमाग में मतलब ये कोट आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया। तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल। ओके, आई होप ये छोटी मोटी आपको मोटिवेशन की चीज़ें भी हेल्प करे, क्योंकि एग्ज़ाम या कोई चीज़ प्रिपेयर करना या जॉब लेना ये लाइफ नहीं हो सकती है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो सकती है कि ये हमारी लाइफ है और इसका एक ये हिस्सा है कि जॉब लेना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है और सेटल होना है। एक्चुअली हमारी लाइफ तो ये है कि हम जो भी कर रहे हो, हम
लास्ट टाइम मैंने बोला था, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। आपको खुद को, सिर्फ आपको उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस, एक संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैं कर रहा हूँ और इससे मैं बहुत खुश हूँ। कंपैरिजन दूसरों के साथ में इन चीज़ों को लेके करोगे तो हमेशा आपको खुद के अंदर कमियां और खामियां ही देखने मिलेगी। ओके, सो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन, लाइफ हैक, कैसे हम लोग अपनी लाइफ को सिंपली जिए। बढ़ते हैं आगे हमारे कंसेप्ट की तरफ। पहला कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। ये हमने एक बार डिस्कस किया था कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग पीरियड क्या है हमारा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है, ईयर XYZ होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। इस पीरियड के अंदर एस्टेब्लिश अ रेंज ऑफ अ टाइम ड्यूरिंग विच अकाउंटिंग फंक्शंस, अकाउंट्स के जो फंक्शंस है, अकाउंट्स के जो ट्रांजेक्शंस है, जो जी चीजें हो रही है, फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, एग्रीगेट एंड एनालाइज्ड इंक्लूडिंग अ कैलेंडर ईयर और अ फिस्कल ईयर। कैलेंडर ईयर यानी कि अपना 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और फिस्कल ईयर भी उसको बोलते हैं। और ये है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि अकाउंट इस डेट को फॉलो करता है, 1 4 से 31 3। ओके, उसके बाद में है अकाउंटिंग पीरियड, उसका मीनिंग है और हाउ लॉन्ग। अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द टाइम पीरियड विच अकाउंटिंग बुक्स आर बैलेंस्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट इज डन बाय बिजनेस एंटिटीज। जो बिजनेस के मालिक होते हैं वो साल के अंत में अपना प्रिपरेशन करता है फाइनल अकाउंट्स का। एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जिसमें चेक करेंगे कि हमारी असेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, कितना हमें लोगों से लेना है, कितना हमारे पास में असेट्स है, कितने हम लोन चुका सकते हैं, XYZ। इट इज डन टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ये किसके द्वारा किया जाता है, कंपनी के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी हम एक्सटर्नल लोगों की, CA वगैरह की भी हेल्प लेते हैं कि हमें ये बैलेंस शीट बनाने के अंदर, प्रिपेयर करने के अंदर एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन दे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं, एक्सप्लेनेशन में कोई चेंजेस चाहिए, PPTs में, प्रेजेंटेशन में, नोट्स में कोई चीज़ें ऐड लेस करनी है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, या मेरे मेल ID पे भी आप मुझे लिख कर भेज सकते हो। तो उस हिसाब से हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में इन चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं। आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें आप तक पहुँच रही है, आपको समझ में आ रही है। एम इस चैनल का अल्टीमेटली यही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाया जाए। जिन लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, या स्कूल या कॉलेज वाले सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए भाग रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे मेरे काफ़ी सारे मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि CBSE वगैरह वगैरह जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, पता नहीं स्कूल में आके क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं। एक बेसिक सा कंसेप्ट भी उनको नहीं पता होता है कि जिस को हम बेस करके आगे की चीज़ें समझा सके। दे आर लाइक कि नो, में स्कूल में सर ने, मैडम ने ये चीज़ बताई नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। हालांकि मैंने भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया है, लेकिन मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं रहता था कि मैं वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ। बस मेरा हमेशा से शुरू से यही टारगेट रहा है कि मैं चीज़ों को सिंपल फॉर्म में, मल्टीपल एग्जाम्स देके, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देके उन बातों को बच्चों तक पहुंचा सकूं जो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो जब तक आपका बेस ही नहीं क्लियर होगा तो आप ये चीज़ें भी नहीं समझ पाओगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इन जनरल अकाउंटिंग पीरियड इज 1 ईयर। जनरली अकाउंटिंग पीरियड हमेशा कितने का, 1 साल का ही होगा। मेनी बिजनेस एंटिटीज, स्पेशली दोज विच नीड अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड लेस देन अ ईयर, फॉलोज अकाउंटिंग पीरियड फॉर 3 मंथ और 6 मंथ। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं या बहुत बड़े बिजनेस होते हैं जिनमें 1 साल के अंदर n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो उनको एक जगह पे लाकर कोडिंग वगैरह करना, एनालाइज, इंटरप्रिटेट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लंबा प्रोसेस हो सकता है, जो नहीं हो सकता है। तो वैसे बड़े बड़े फर्म्स कभी कभी क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी अकाउंटिंग ईयर्स को फॉलो करते हैं। क्लियर विद दिस? ये मैंने आपके लिए एडिशनल स्लाइड ऐड की हुई है, जो मैंने आपको वहां पर समझाई, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ये एक बार पढ़िएगा, और नहीं समझ में आए तो आप ये लेक्चर के कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सप्लेनेशन को चाहिए तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन होगा, वो बात इग्नोर नहीं होगी। उसके बाद में हमारा दूसरा कंसेप्ट है आज के लेक्चर का कि डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा एस्पेक्ट है अकाउंटिंग में वो डुअल एस्पेक्ट है। मतलब कि अगर आपके फर्म में पैसा या कैपिटल आता है तो आप उसके सामने एक्सपेंस करोगे। मतलब अगर आपका डेबिट एंट्री हो रहा है तो उसके सामने क्रेडिट की भी एंट्री होगी, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस योर इनपुट एंड
आउटपुट, आपको आपके इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करना है। यहाँ पर बताया कि जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट होगा, ये बैलेंस होगा तो ही ड्यूअल एस्पेक्ट यहाँ पर फॉलो होता है। आ रहा है समझ में? द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग विच मीन्स a record to each and every transaction which made the two separate accounts, that is based on an accounting equation which implies that for every debit there is the equivalent credit, हर एक डेबिट को हर एक क्रेडिट होगा या हर एक क्रेडिट को हर एक डेबिट होगा। ओके, assets are equal to liabilities and capital, आपके फर्म के, आपके कंपनी के assets और liabilities क्या है, असेट्स क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी और यहीं पर आपका कैपिटल होता है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, जब अपने लाइबिलिटीज को और कैपिटल को ऐड करते हो तो आपको असेट मिलता है। इसी से अलग अलग फॉर्मूला डिराइव्स होते हैं। जैसे आपका कैपिटल क्या है, तो अगर आप असेट में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस करो तो या फिर आपकी लाइबिलिटीज क्या है, तो असेट में से आपके कैपिटल को माइनस करो तो, ये मेन फॉर्मूला है और इससे ये डिराइव्ड फॉर्मूला होता है, उनसे निकाले हुए ये फॉर्मूला होते हैं। क्लियर विद दिस? ठीक है, आगे के मैं लेक्चर्स में सीरीज में आपको ये सारी चीजें बता दूंगी कि असेट्स में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। ये तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, अभी तो पिक्चर में बाकी है दोस्त, ऐसा ही मैं बोल सकती हूँ। ओके, ये है फिर से डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स अ वेरी बेसिक recording business transaction in the books of accounts. This concept says that every transaction has a double effect, twofold effect, that every debit has to be credit. In other words, at least two accounts will be involved in recording of transaction. Suppose a firm purchase a goods of rupees 10 lakh on cash. This will increase the asset. आपका asset भी बढ़ेगा और आपका जो यहाँ पर कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आया समझ में? हर एक डेबिट को यहाँ पर क्रेडिट का इफेक्ट उन्होंने दिया है, ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। आगे आता है हमारा डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोजर का मतलब ही आपको टर्म से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, ओपन करना। जैसा है ओपन, कच्चा चिट्टा वैसे रखना, कुछ भी यहाँ पर छुपाना नहीं है हमें मतलब फर्म में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमें यहाँ पर हाइड नहीं करना है। इससे हमारी बैलेंस शीट पर, हमारे फर्म के रेपुटेशन पर, गुडविल पर उसका इफेक्ट देखने मिल सकता है। गुडविल मतलब किसी एक ब्रांड की इमेज, उस ब्रांड का नाम, मार्केट में उसकी क्या गुडविल है वैसे। Okay, the accounting record of a business must be disclosed so that judgment about the financial status of a business can be easily made. अगर आप सही सही चीजें बताओगे तो आपका जो आउटकम है वो भी सही सही आएगा। अगर आप हाइड करोगे अपने ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखोगे तो जो आपके मिरर को आप दिखाओगे वही आपका आउटपुट देगा। अगर आप मिरर में हंस रहे हो तो आपको मिरर भी हंसता हुआ ही दिखेगा, अगर आप मिरर में रो रहे हो तो आपको वो भी रोता हुआ ही दिखेगा। अगर मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री बताओगे, आपका आउटपुट फॉर्म भी आपको वैसे ही दिखेगी। तो अगर आप कुछ छुपाओगे नहीं तो सब अच्छा दिखेगा, अगर आप छुपाओगे तो यहाँ से फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। However, the disclosure of a accounting and a financial information should not be cause the business to accrue unreasonable expenses or a case or a erroneous opinion. यहाँ पर क्या है कि जो भी चीजें हैपन हो रही है बिजनेस में, चाहे वो खर्चा हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, फ्यूचर में वो इनकम होने वाली हो, फ्यूचर में वो एक्सपेंस होने वाला हो, सारी चीजों के लिए अकाउंट्स ने कंसेप्ट बनाए हुए हैं, गैप ने कंसेप्ट दिए हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सारे कंसेप्ट है, सारे कन्वेंशंस है हमारे पास में, ये सारी मेथड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये सारा कुछ हमें दिया हुआ है। इन सब के अंदर हमारे ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं तो फिट या मैच होते ही रहेंगे। तो उन कंसेप्ट्स को, कोड ऑफ कंडक्ट्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी ही है। अगर आप नहीं डिस्क्लोज करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, आपको उसका बेनिफिट आगे अपने बिजनेस में देखने नहीं मिलेगा। The full disclosure concept is an accounting principle that requires the management to report all the relevant information. Relevant information है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फालतू इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है।
About the company's operation, that is the transactions, every debit has to be credit is the creditor and the investors in the financial statement and footnotes. In other words, the gap, जैसे मैंने अभी just बोला, gap requires the management and external user material information about the company that they can use to base their decisions on. अपने डिसीजन को अच्छा, स्ट्रॉन्ग और आगे लंबे टाइम तक सस्टेन करने के लिए अकाउंट्स में आपको ये डिसीजंस लेने की जरूरत है. आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत है, डिस्क्लोज करने की जरूरत है, तो ही होगा. कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर के और कुछ यहाँ पर मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी है कि अकाउंट मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड, ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट्स एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, उनको फॉलो करते हुए आपको ये बैलेंस शीट्स वगैरह वगैरह जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, पार्टनर्स प्रोप्राइटर अकाउंट बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है सारे मटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर को यूज करते हुए. मैं होप करती हूँ कि आपको तीनों भी आज के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे. आप इसे ज़रूर से लाइक करोगे, नीचे कमेंट सेशन में आपके फीडबैक ज़रूर मुझे दोगे कि आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या चेंजेस यू गाइज वांट्स. उसके बाद में आप शेयर करोगे अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में. आप सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, बेल आइकन दबाएंगे, जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा और आपको मिलेगा. आप इन सारे मल्टीपल जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, किसी एक जगह पे भी करो तो भी ठीक है. यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे ज़रूर से फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लेक्चर्स के पीडीएफ के नोट्स, लिंक्स वगैरह शेयर कर देती हूँ. ये लिंक है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करें. कुछ प्रॉब्लम हो, कमेंट सेशन तो ऑलवेज ओपन ही है, पर कुछ भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो. और ये इंस्टाग्राम हैंडल है. ओके, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, आसपास सफाई रखिएगा, कचरा कूड़ेदान में डालिएगा, बिकॉज इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ योर अर्थ, द अर्थ विल टेक केयर ऑफ योर. ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है. उसी के साथ एंड करते हैं हमारे इस प्यारे से सेशन को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. जय हिंद.